हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की मूवी में पेल के सस्पेंस है जहां एक लड़का एक लड़की को सालों तक एक ही कमरे में कैद रखता है। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में देखती है। वो लड़की देखती है कि उसके दोनों पैरों में पट्टी बंधी हुई है और वहीं उस लड़की को हिलने डुलने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी उस कमरे में एक लड़का आता है जो अपना नाम थॉमस बताता है और फिर थॉमस उस लड़की को बताता है कि मैंने तुम्हें किडनैप कर रखा है, तब तक तुम यहाँ किडनैप रहोगी जब तक तुमको हमसे प्यार नहीं हो जाता है। वहीं थॉमस उस लड़की को उसका नाम रूबी बताता है और रूबी को उसकी उम्र, माँ बाप के बारे में भी बताता है। वहीं हम समझ जाते हैं कि रूबी को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर थॉमस रूबी को बताता है कि मैंने तुम्हारे पैरों की हड्डियों को डैमेज कर दिया है और अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। आगे फिर थॉमस रूबी से कहता है कि मैं तुम्हें हर दूसरे दिन नहलाने आऊंगा और दिन में 3 बार खाना लेकर और साथ में दवाइयाँ भी लेकर आऊंगा। गाइस, यहाँ तक कि टॉयलेट भी थॉमस ही ले जाएगा और थॉमस कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि ये घर शहर से काफी दूर है, इसलिए तुम भाग नहीं पाओगी। इतना सब कुछ कहकर थॉमस दरवाजा लॉक करके वहाँ से चला जाता है। वहीं अब उस कमरे में रूबी अकेली रह जाती है। तभी उस कमरे में रूबी अपना बैग देखती है जो कि एक चेयर पर कुछ दूर रखा होता है। हम देखते हैं कि थॉमस रोज रूबी के लिए खाना लेकर आता था और फिर उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाता था। तभी एक दिन रूबी खुद को घसीटते हुए अपने बैग के पास जाती है और जब रूबी बैग चेक करती है तो रूबी को बैग से अपनी कुछ पर्सनल चीजें जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। फिर रूबी मेकअप करने वाले छोटे से आईने में खुद को देखती है ताकि रूबी ये पता कर सके कि ये ड्राइविंग लाइसेंस में जो फोटो है वो उसी की है या किसी और की, लेकिन वो रूबी की होती है। तभी रूबी को थॉमस के आने की आहट होती है। रूबी फिर से जैसे तैसे अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक बॉल रूबी के बैग से बाहर निकल कर गिर जाती है जिसे रूबी थॉमस के आने से पहले ही अपनी जेब में छुपा लेती है। तभी थॉमस आकर रूबी को जबरदस्ती दवाई खिला देता है और रूबी वहीं सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबी जब सो के उठती है तो थॉमस फिर से रूबी को उसका नाम और वो सब कुछ बताता है जो उसने पहले भी बताया था। ये सब कुछ कहकर थॉमस वहाँ से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि रूबी की याददाश्त रोज ही चली जाती है और फिर यहाँ हम ये सोचते हैं कि रूबी यहाँ कितने दिनों से है, क्योंकि थॉमस रूबी की मेमोरी रोज के रोज मिटा देता था ताकि रूबी को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद ना रहे। लेकिन इस बार रूबी को अपनी जेब से वो बॉल मिलती है जिसे रूबी ने छुपा लिया था। अब रूबी ये सोचती है कि आखिर ये बॉल उसके जेब में आई कैसे और यहाँ से रूबी थॉमस पर शक करने लगती है और फिर थॉमस वहाँ आता है जो रूबी को पैरों की एक्सरसाइज करवाकर, नहला धुलाकर और खाना देकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक बार फिर रूबी खुद को आईने में पहचानने की कोशिश करती है और वहीं रूबी अपने सर पर एक पट्टी बंधी हुई देखती है जिस पर एक चोट का निशान भी होता है, लेकिन रूबी को वहाँ कोई दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए रूबी आईने में अपने सर की चोट को देखने की कोशिश करती है। तभी रूबी को पता चलता है कि उसके सर में तो कोई चोट है ही नहीं। वहीं हम देखते हैं कि थॉमस दरवाजे के पास खड़ा होकर रूबी को देख रहा है, लेकिन उसकी आहट रूबी को हो जाती है और तभी रूबी अपने आप को घसीटते हुए अपनी जगह पर पहुंच जाती है। फिर थॉमस इस कमरे में आता है और रूबी को दवाई पिलाकर सुला देता है। अब अगले दिन भी वही सब होता है जो कि हर बार हो रहा था। रूबी के नींद से जागने के बाद थॉमस रूबी से फिर से वही सब बातें कहता है जो कि उसने पहले कही थी, जैसे कि वो कौन है और कब तक किडनैप रहेगी। रूबी भी थॉमस से वही सवाल पूछती है जैसे कि उसे पिछली कोई भी बात याद ही नहीं थी। गाइस, ऐसे ही ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन उस वॉल की वजह से रूबी को इतना याद रहता है कि वो इस कमरे में आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से है। रूबी एक दिन थॉमस से बात करने की कोशिश करती है और एक खाली कॉपी और एक बुक मांगती है क्योंकि रूबी यहाँ अकेली बोर हो जाती है। तभी थॉमस को लगता है कि शायद रूबी के अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं और फिर थॉमस वही बुक्स लेकर रूबी को दे देता है जो रूबी ने मांगी थी। आगे जब रूबी थॉमस की दी हुई बुक्स पढ़ती है तो उसे लगता है कि वो ये बुक पहले भी पढ़ चुकी है। तभी थॉमस रूबी से कहता है कि ये बुक तुम्हें पहले बहुत पसंद हुआ करती थी और यही एक जरिया है जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है, जिसमें थॉमस रूबी की पूरी मदद करेगा। और इसके बाद थॉमस वहाँ से चला जाता है। आगे अगली सुबह जब थॉमस वापस आता है तो वो रूबी से
उसकी फेवरेट कॉफी के बारे में पूछता है और तभी थॉमस रूबी की फेवरेट कॉफी कुछ ही सेकंड में लेकर आ जाता है, जैसे कि थॉमस को पहले से ही पता हो कि रूबी क्या मांगने वाली है। और फिर रूबी जैसे ही कॉफी पीती है तो वो रूबी को एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जैसे वो ये कॉफी पहले भी पी चुकी हो। अब रूबी जब भी उस कमरे में अकेला हुआ करती तब रूबी थॉमस की दी हुई बुक पढ़ा करती। फिर एक दिन रूबी को उस बुक के एक पेज पर कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ता है जो कि उल्टा लिखा हुआ था। तभी रूबी अपने पैरों में बंधी पट्टी से एक आईने का टुकड़ा निकालती है जो रूबी ने छिपा रखा था। तभी रूबी उस आईने की मदद से देखती है कि उस पेज पर लिखा था डोंट ट्रस्ट हिम, और ये देखकर रूबी घबरा जाती है कि आखिर क्यों थॉमस पर भरोसा न करे। वहीं शाम को थॉमस एक टेबल लेकर आता है जिस पर बैठकर दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त रूबी थॉमस से कहती है कि वो कितनी लड़कियों को यहाँ पर फंसा चुका है, क्योंकि रूबी को लगता था कि जो बुक थॉमस ने रूबी को दी है वो किसी और लड़की की थी जो शायद रूबी से पहले वहाँ पर कैद थी और शायद उसी लड़की ने लिखा होगा डोंट ट्रस्ट हिम। तभी ये सब सुनकर थॉमस को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और ग्लास उसके हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वहीं थॉमस ये कहकर चला जाता है कि तुम पहली लड़की हो और वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम उससे प्यार करने लगो। अब दूसरे दिन रूबी अपने पैर चेक करती है और जब रूबी पट्टियों को खोलकर देखती है तो रूबी को पता चलता है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। बस काफी दिनों से एक जगह पर बैठे रहने से रूबी को चलने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद रूबी वो बुक फिर से देखती है तो रूबी को वो लिखावट देखकर याद आती है कि वो उसी ने एक जली हुई माचिस की तीली से लिखा था और वो माचिस की तीली उसने उस कमरे के एक कोने में छिपा दी थी। उस कोने में देखने पर रूबी को ढेर सारी माचिस की जली हुई तीलियां मिलती हैं। अब इसका मतलब ये था कि रूबी यहाँ बहुत दिनों से कैद थी और थॉमस उसे रोज बेवकूफ बनाता है। वहीं रूबी ये सोचती है कि ये माचिस की तीलियां यहाँ कैसे आई, क्योंकि रूबी को माचिस की तीली के अलावा कुछ भी याद नहीं था। फिर हम देखते हैं कि रूबी और थॉमस कैंडल लाइट डिनर करते हैं और वहीं से रूबी ये तीलियां चुराया करती थी। इसके बाद रूबी उस माचिस की तीली से उस बुक में लिखती है कि थॉमस के साथ ये खेल जारी रखा जाए। वहीं हम देखते हैं कि रूबी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और थॉमस के सामने ड्रामा करती है कि वो अभी भी चल नहीं पाती है। अब रूबी उस कमरे में एक्सरसाइज भी करने लगी थी जिससे हमें पता चल रहा था कि रूबी कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। अब रूबी ये जान चुकी थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रूबी थॉमस के सामने ठीक ना होने का ड्रामा करती है। फिर एक रात थॉमस डिनर में रूबी के लिए कुछ स्पेशल डिश लाता है जिसे खाते ही रूबी को अपनी जिंदगी का एक पल याद आता है जिसमें रूबी और थॉमस यही डिश खा रहे थे। तभी थॉमस रूबी को बताता है कि ये डिश हमने अपनी एनिवर्सरी को खाई थी, जिसे सुनते ही रूबी हैरान हो जाती है, लेकिन रूबी कुछ नहीं बोलती। और फिर रात में रूबी उस कमरे में लगी 2 ड्राइंग को देखती है जिसे खुद रूबी ने ही बनाया था, लेकिन रूबी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब रूबी रोज थोड़ा थोड़ा थॉमस के करीब आती है जिससे थॉमस को लगता है कि रूबी अब उसके प्यार में पड़ रही है, लेकिन रूबी तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन कभी भी वहाँ से भाग नहीं पाती है। और फिर एक रात रूबी उस कमरे में थॉमस के साथ डांस करती है तो रूबी को एक बार फिर कुछ याद आता है जिसमें थॉमस रूबी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और रूबी ने भी थॉमस को हाँ कर दिया था। इसके बाद रूबी थॉमस से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनकी जिंदगी ऐसी हो गई। वहीं थॉमस को भी लग रहा था कि रूबी अब सच सुनने के लिए तैयार है। फिर थॉमस रूबी को बताता है कि रूबी एक बार अपने दोस्त निक के साथ एक बार में ड्रिंक कर रही थी और थॉमस रूबी को लेने के लिए वहां आ रहा था, लेकिन तभी थॉमस की ट्रेन छूट जाने की वजह से वो लेट हो जाता है और वहीं निक रूबी के ज्यादा नशे में होने की वजह से रूबी को अपने घर ले जाता है, जहां निक रूबी के साथ जबरदस्ती घपाघप करता है और तभी थॉमस अपने दोस्त की गाड़ी लेकर रूबी को ढूंढते हुए निक के घर पहुंचता है। फिर जब थॉमस देखता है कि निक ने जबरदस्ती रूबी के साथ बिस्तर गर्म करने की कोशिश करी है, वहीं इस सब में रूबी की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन थॉमस रूबी से बहुत प्यार करता था इसलिए थॉमस रूबी की हालत देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर निक को मार देता है। वहीं रूबी को इस घटना का बहुत गहरा सदमा लगता है। इस वजह से रूबी थॉमस को ना ही पहचान रही थी और ना ही खुद को। इसके बाद थॉमस रूबी को अपने साथ शहर से बहुत दूर एक जंगल में एक घर के कमरे में रखता है। थॉमस रूबी से बहुत प्यार करता था, लेकिन रूबी को लगता था कि निक की तरह वो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा। वहीं थॉमस भी रूबी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए थॉमस रूबी के हर बर्ताव को ध्यान से देखता है। थॉमस को मालूम होता है कि रूबी जब भी देर तक सोती है तो उसकी मेमोरी चली जाती है। वहीं रूबी को सिर्फ उस एक्सीडेंट की ही याद आती है और फिर थॉमस रूबी की मेमोरी को वापस लाने की कोशिश करता है। वहीं रूबी को लगता था कि थॉमस भी निक की तरह उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए थॉमस रूबी को दिन में सिर्फ
सिर्फ 4 घंटे ही सोने देता था ताकि रूबी को पिछले दिन का सब कुछ याद रहे, लेकिन ऐसा करते करते थॉमस को बहुत टाइम लग गया। वहीं अब जब थॉमस को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और रूबी भी सच सुनने के लिए तैयार है, तो थॉमस उसे सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस और रूबी जब रात में धरती हिलाने के बाद सो जाते हैं, तब रूबी उस कांच के टुकड़े से थॉमस के गले पर हमला कर देती है और फिर उस कमरे से बाहर निकल कर आती है तो रूबी देखती है कि वो एक छोटे से आइलैंड पर है। वहीं रूबी को एक बोट मिलती है और उस बोट पर जाते जाते रूबी बेहोश हो जाती है। आगे जब रूबी की आँख खुलती है तो रूबी खुद को एक हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ एक डॉक्टर रूबी से कहता है कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है, लेकिन मैं आपकी मेमोरी वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से बाहर चला जाता है। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद थॉमस ही होता है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। आई लव यू।